हरे कृष्ण। हम सबों ने परसों 2 मार्च को होली दहन किया था। क्यों होली दहन करते हैं, आइए हम आज समझते हैं। कि सतयुग की बात है, इसके पीछे भी देखो एक सुंदर इतिहास है। हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर था जो भगवान विष्णु को ही अपना वैरी मानता था, पर उसी के घर में उसका पुत्र भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की भक्ति के लिए मना कर दिया, लेकिन प्रहलाद क्यों रुकेंगे, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त थे। पिता हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए, लेकिन उसका पिता विफल हो गया और वो अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं मार पाया। बार बार मेरे हरि ने आके प्रहलाद की रक्षा की। याद रखना, आप कभी मत सोचना कि भक्त प्रहलाद के ऊपर संकट आया तभी भगवान आए। नहीं, भगवान तो निरंतर प्रहलाद के साथ थे, हर क्षण। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज हर क्षण प्रभु की भक्ति करते थे। जब भी हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, जब भी हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो निरंतर भगवान हमारे साथ होते हैं। मुझे किसी व्यक्ति ने गले में एक चीज दिखाई कि उसके गले में शेर का नाखून बंधा हुआ था। मैंने कहा भाई ये क्या है? बोला शेर का नाखून मैंने बांधा है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने सोचा इस बंदे के गले में शेर का नाखून है और एक इतना गर्व कर रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। तो वो तो सिर्फ शेर का नाखून था। वो तो एक सिंह मतलब शेर, सिंह का नाखून था। अरे हम हरि का भजन करेंगे तो हरि का ही तो एक अवतार नरसिंह है। तो क्यों ना हम हरि का भजन करें। भगवान नरसिंह हमारी रक्षा करेंगे, स्वयं हरि नरसिंह रूप में हमारी रक्षा करते हैं। भाई कोई शेर का नाखून सिर्फ पहन लेता है गले में, शेर का नाखून, तो कहते हैं मैं सुरक्षित हूं। वो व्यक्ति कह रहा मैं सुरक्षित हूं। अरे भाई वो तो एक सिंह का नाखून है और हमारे साथ तो नरसिंह है। अगर हम हरि का भजन करते हैं तो मेरा हरि हमारी रक्षा करता है। वो नर हरि उसका नाम है, नरसिंह भगवान उसका नाम है। अब बार बार भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे, लेकिन हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद की तो मृत्यु हो नहीं रही है। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम होलिका था, और होलिका ने अपने भाई हिरण्यकशिपु से कहा भैया चिंता ना करो, मैं प्रहलाद को आग में लेके बैठ जाऊंगी, अग्नि में। और आप जानते हैं कि मुझे वरदान है कि अग्नि मुझ पर कोई असर नहीं कर सकती, आग का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, और मैं तो आग में बैठ जाऊंगी प्रहलाद को लेकर, और आपका पुत्र प्रहलाद उस अग्नि में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, आग में बैठ गई, वो अग्नि के बीच बैठ गई। प्रहलाद तो भगवान को याद कर रहे थे। उस आग में होलिका जल के भस्म हो गई और भगवान ने उस भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान निरंतर भक्त प्रहलाद के साथ थे, और आपने क्या देखा कि स्वयं भगवान नरसिंह रूप लेकर प्रहलाद की रक्षा करते हैं, हिरण्यकशिपु का अंत करते हैं। परसों वो दिन था जिस दिन होलिका दहन था। उस दिन होलिका अग्नि में जल गई थी और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। परसों वो तिथि थी जिस दिन भगवान ने आके अपने भक्त की रक्षा की। अरे भगवान तो निरंतर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए निरंतर प्रभु का भजन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आपको बता दें कि 11 मार्च से 17 मार्च तक हमारी श्रीमद् भागवत कथा गुरु महाराज कृष्ण राधा रानी जी की कृपा से उल्लासनगर शहर में, उल्लासनगर 5 में ये कथा होने जा रही है। गौशाला में, लख जीवन गोट गौशाला, चालिया मंदिर के सामने, उल्लासनगर 5 में आप सब भागवत कथा सुनने आइएगा। ये भागवत कथा रात को 7 से शाम को 7 बजे आरंभ होगी, रात को 9:30 तक चलेगी। 2.5 घंटे की भागवत कथा, 11 मार्च से 17 मार्च। हरे कृष्ण।